वर्ड पे काम कर रहे थे और इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास जब हमने शुरू किया था तो इसके लेआउट के बारे में समझ गए थे। लेआउट का मतलब कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ आपने रखी हुई हैं। अच्छा, मैंने नहीं रखी हुई, ये प्रोग्राम बनाने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम बनाने वाले ने कौन कौन सी चीजें कहाँ रखी हुई है, तो उसी को हम इसका लेआउट कहते हैं। तो हमें पता चला था सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, नीचे की तरफ आपका रिबन हो गया। अगर इनके अंदर आते हैं तो ये सारे टैब हो गए, ये मेरा वर्क एरिया हो गया। स्क्रॉलर भी मुझे यहाँ पे मिलता है, ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ। इससे पिछली वाली क्लास में सिर्फ मैंने रूलर को लेके आपके साथ बात करी थी। मैंने कहा था कि इस पटरियों में जो ये पटरियां आपको दिखाई दे रही हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि ये पटरियां आपको न दिखाई दे। अब इसके लिए आपको व्यू में जाना पड़ेगा। यहाँ मेरे पास शो का ऑप्शन है, यहाँ पे रूलर का ऑप्शन है, चेक बॉक्स अगर आपका सही का चिन्ह लगा होगा तो इसका मतलब आपकी पटरियां होंगी। अगर ये हट गया तो आपको पटरियां नहीं दिखाई देंगी। बेहतर हो इसे आप हमेशा ऑन ही रखें। इसमें भी मुझे पता चला था कुछ यहाँ से यहाँ तक कुछ काला है, काला कलर, इनका नाम मार्जिन था। और चारों तरफ मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन हो गया, राइट हो गया, टॉप वाला हो गया, बॉटम वाला हो गया। साथ साथ मुझे इन प्लगइन्स के बारे में भी पता चला। छोटे छोटे दो प्लगइन्स है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका नाम इंडेंट है तो इसको हम लेफ्ट इंडेंट कहते हैं, और ये वाला आपका राइट इंडेंट हो गया। इस इंडेंट में भी 3 सीरीज थी, सबसे नीचे वाला बटन, मिड वाला बटन और सबसे ऊपर वाला। इनके बारे में भी जानिए। अच्छा, एक और चीज मुझे रूलर में आपको समझानी थी। अगर आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं पटरी में तो ये छोटे से छोटे बटन लग जाते हैं, इनको हम टैब कहते हैं। इनके अनुसार आपकी टैब की दूरी निश्चित होती है। अच्छा, इतना जानने के बाद अब मैं सीधे होम टैब में आ जाता हूँ और होम टैब में शुरुआत कर लेता हूँ क्लिपबोर्ड से। बहुत सारे सेक्शन है। होम का मतलब हो गया घर। जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर में हमारी बेसिक नीड की सारी चीजें होती है, वैसे इस प्रोग्राम का घर है ये। और इसमें इसकी बेसिक नीड की सारी चीजें, आपके पास जितने भी एग्जाम होंगे, एग्जाम में होम टैब से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके पास जरूर दिया होगा। अच्छा, होम टैब को इसने बहुत सारे भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्लिपबोर्ड है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ लिखे हैं, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिटिंग है। तो सबसे पहला सेक्शन लेके चलता हूं मैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड। 4 ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। अभी के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो कट, कॉपी मुझे हाइड दिखते हैं, छुपे हुए। अगर मैं इनमें क्लिक भी करूंगा तो कोई काम नहीं होगा, इनके लिए टेक्स्ट जरूरी होता है। अच्छा, मैंने कहा हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कमांड दी गई है, आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा मास्टर जी, आप बराबर करना और RAND रेंड लिखना। वैसे रैंडम इसका पूरा नाम है, रैंडम का मतलब है कुछ भी। ब्रैकेट आप बिगिन कर लेना। कितने पैराग्राफ चाहिए आपको? मैंने कहा अभी के लिए मुझे 5 पैराग्राफ दे दो। कोष्टक क्लोज करके एंटर कर लिया तो इसने अपनी मर्जी से ही मुझे 5 पैराग्राफ दे दिए। इनका कोई मतलब नहीं है, बस ये पैराग्राफ टाइपिंग से बचने के लिए एक आसान तरीका है मेरे पास। अच्छा, मैंने कहा ये मेरा बना हुआ है। सबसे पहला जो पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दूसरा टू मेक वाला है, तीसरा थीम्स एंड स्टाइल वाला है। ऐसे ऐसे करते हुए खूब सारे पैराग्राफ है। मैंने कहा पहला पैराग्राफ है, मैं इसको हटा के सबसे नीचे रखना चाहता हूँ। ठीक है जी, पहले आप इसको चयन तो कर लो, और चयन करने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक दबाना है और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना इसे। अब जहां तक ड्रैग कर दिया, जहां तक सिलेक्ट आपको चाहिए वहां तक कर दिया। अच्छा, कभी कभी किसी को पसंद नहीं आता तो ठीक है, आप शिफ्ट बटन दबाए रखना कीबोर्ड से, और नेविगेशन की है इनसे भी आप आ सकते हो। एक काम करने के कंप्यूटर पर खूब सारे तरीके हैं। बेहतर मैंने ऐसा देखा है कि लोग ज्यादातर माउस से ही क्लिक करके करते हैं, तो मैंने माउस से इसे सिलेक्ट कर लिया। अब देखता हूँ क्या ये दोनों ऑप्शन ऑन हो गए? हाँ बिल्कुल, कट भी ऑन हो गया, कॉपी भी, परंतु पेस्ट अभी ऑन नहीं हुआ। अगर आप कट करते हो तो कट का पहला काम होता है काटना, डिलीट करना, इसने यहाँ से हटा दिया। परंतु जहां पे आप इसे रखोगे तो ये आपकी डेस्टिनेशन कहलाती है। जहां से चीजों को लिया वो मेरा सोर्स हो गया, और जहां मैं चीजों को डालूंगा वो मेरा डेस्टिनेशन हो गया। अब मैं इसको डेस्टिनेशन पे ले गया तो ये कहता है कि डेस्टिनेशन पे अगर आप पेस्ट करते हो तो स्थितियां आपकी बदल जाएंगी। पहली स्थिति में आपका कट हो रहा था, दूसरी स्थिति में ये आप मूव कर पा रहे हैं, यानी एक चीज को किसी स्थान से दूसरे स्थान पे ले गए। यानी कट का काम होता है शुरुआती दौर में काटना, परंतु इसके साथ अगर आपका पेस्ट जुड़ गया तो स्थितियां आपकी बदल जाती है। उस स्थिति को कहते हैं मूव कराना। ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। बट मैं अब ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये टू मेक योर डॉक्यूमेंट वाला यहाँ पे भी रहे और सबसे नीचे भी आए। तब के लिए इसने कहा एक काम करो, इसे कॉपी कर लो, और आपने इसे कॉपी कर लिया और जहां डालना है उसको कहते हैं डेस्टिनेशन। यहाँ आपने पेस्ट करा दिया, स्थितियां बदल गई, ये आपका यहाँ भी हो गया और यहाँ भी आ गया। तो इस तरीके से कट और कॉपी हमेशा सोर्स पे काम करते हैं, जहां से हम चीजों को लेते हैं। कट करेंगे तो मूव की स्थिति होगी,
कॉपी करेंगे तो डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। अच्छा ऐसा अगर व्यवहारिक जीवन में कट कॉपी होता तो कितना आसान हो जाता। मैं तो अपने घर में ही लेटे रहता है हमेशा, बस सवेरे में अपने आप को कॉपी कर लेता, दूसरा जो मेरा क्लोन बनता है जा तो काम निपटा के आ जा, ठीक है। पर व्यवहारिक जीवन में नहीं होता, ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी चीज को लेता हूँ तो सोर्स हो गया, जहां डालता हूँ वो डेस्टिनेशन हो गया। कट और कॉपी हमेशा सोर्स पे काम करते हैं और पेस्ट हमेशा डेस्टिनेशन पे काम करता है। हाँ हाँ, ये बात हमें पहले से भी पता थी। पर चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये तो आपको नहीं पता होगा, फॉर्मेट पेंटर इसका नाम है। अच्छा, पेंटर से जहां भी पेंटर शब्द आता है समझ में आ जाता है रंग बानिश का काम होने वाला है। पर इसके आगे आइकन भी देखता हूँ, हाँ बिल्कुल ऐसे एक ब्रश बनाया हुआ है, ये रंग बानिश फॉर्मेटिंग की करता है। तो पहले तो मुझे ये जानना जरूरी है कि फॉर्मेटिंग हुआ क्या। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है रूपरेखा बदलना। अच्छा, रूपरेखा से कि मैंने कहा मैं इसको थोड़ा सुंदर बनाना चाहता हूँ, तो ये वाला जो फॉन्ट वाला है इसको हम कहते हैं, जो गाढ़ा करना है, तिरछा करना है, अंडरलाइन करनी है, तो यही मेरी रूपरेखा, यही फॉर्मेटिंग है। तो जो ये फॉन्ट पैनल है, फॉन्ट पैनल में बेसिकली आपके दो चीजें आती है, एक तो रूपरेखा बदलना हो गया और दूसरी आप भाषा बदल सकते हो। तो फॉन्ट का मतलब हो गया भाषा और उसकी रूपरेखा। अच्छा, मैंने कहा अभी के लिए तो मुझे इसे गाढ़ा करना था, तिरछा करना था, अंडरलाइन करना था, इसका साइज भी बढ़ाना था। ठीक है, साइज भी बढ़ा लो, कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर देना, फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट भी चेंज कर लो। अब ऐसी जो मैंने फॉर्मेटिंग बनाई है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ इसमें भी ऐसी हो जाए। तो फिर तो सर आसान है, आप जैसा आपने पहले किया वैसे कर लो। आप इसको सिलेक्ट करो, बोल्ड कर दो, अंडरलाइन कर दो, इटैलिक कर दो। अच्छा, कहीं ना कहीं तो आपका टाइम लग रहा, और यहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम लग रहा है। मैंने कहा हटाओ जी, इसे ऐसा टाइम नहीं लगाना, मुझे तो जल्दी काम करना है। तो इसने कहा अगर आप चाहते हो इसी फॉर्मेटिंग को मैं चुरा लूं जितना इसमें काम हुआ है, तो आपको सबसे पहले इस फॉर्मेटिंग में आपका माउस का कर्सर होना चाहिए। अच्छा, आप ऐसा रखो, या तो आप इसे सिलेक्ट कर लो, आपने सिलेक्ट कर लिया तो भी आपका काम हो गया, यहाँ पे ये सारे ऑन हो गए। अच्छा, आप इसके बीच में भी होते तो भी आपका काम बन गया। पर करना कैसे है, आप एक बार इस पे क्लिक कर दो, इसने चुरा लिया है आपकी फॉर्मेटिंग। ठीक है जी, अब इसको डालना है तो देखो माउस का कर्सर जो चल रहा है उसके साथ एक ब्रश भी है, जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे उतना वैसे ही हो जाएगा। यानी फॉर्मेट पेंटर का काम होता है फॉर्मेटिंग को चुराने का। बस सर इसने तो बस एक ही बार काम किया, मैं दूसरी बार क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो नहीं रहा। ऐसा नहीं कर सकते क्या आप कि ये परमानेंट हो जाए? हाँ, ऐसा भी ऑप्शन है। करना क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग में आप गए, आपको डबल क्लिक करना है इसमें, जल्दी जल्दी परमानेंट हो जाता है। एक बार क्लिक करेंगे तो एक ही बार काम करेगा, अगर आप दो बार क्लिक करते हैं तो ये परमानेंट हो गया। जितनी बार आप बनाओगे उतनी बार, जितनी बार आप चीजों को सिलेक्ट करेंगे उतना एरिया आपका वैसे ही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अब हो गया जी, तो आप इसे बंद भी करना, क्लिक करेंगे तो आपका बंद हो जाएगा। यानी मैंने जाना है क्लिप बोर्ड को। चार ऑप्शन है जी, कट कॉपी सोर्स पे काम करते हैं, चीजों को ले जाने का काम करते हैं। पेस्ट डालने का काम करेगा, जहां आप डालना चाहते हैं डेस्टिनेशन पे काम करेगा। फॉर्मेट पेंटर के बारे में जाना, फॉर्मेटिंग को चुराने का काम करता है, और फॉर्मेटिंग कहते हैं रूपरेखा को। चलो ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया, अब फॉर्मेटिंग को थोड़ा अच्छे से भी बता दो हमें। तो मैंने कहा जब आप फॉर्मेटिंग लेते हैं, कोई आपने पैराग्राफ ले रखे होंगे, आप चाहते हैं इनका फॉन्ट चेंज हो, किसी भाषा में चेंज हो जाए, तो ये सारी भाषाएं आपकी यहाँ से चेंज होती है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ड्रॉप डाउन मेनूज आ जाता है। बहुत सारी स्टाइल है इंग्लिश की, ऐसी स्टाइल में कर सकते हो, खूब सारी स्टाइल है। अच्छा, जो आपको पसंद आता है आप वैसा कर सकते हो, बट मेरा सजेशन आपके साथ दो फॉन्ट के लिए ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप प्रशासनिक पदों पे जा रहे हैं। ये कैलिबरी वाला और टाइम्स न्यू रोमन गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है। एक टाइम्स न्यू रोमन है और दूसरा कैलिबरी। अच्छा, ज्यादातर मैंने टाइम्स न्यू रोमन देखा। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि ये फोन थोड़ा सीधे सीधे लगते हैं। बाकी आपकी चॉइस पे भी है, अगर आप कोई प्रशासनिक पत्र लिख रहे हैं उसमें मुड़ावदार लिखा है, जैसे शादी ब्याह किया होता है ना, कोई आपने वो बना दिया, ब्राउजर बना रहे हैं या शादी ब्याह का कोई कार्ड बना रहे हैं उसमें घुमावदार है, अगर कोई प्रशासनिक पत्र आप ऐसे बनाते हैं तो वहां पे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग चीजें अच्छी लगती हैं। बट मेरा सजेशन है ये आपके साथ, आप टाइम्स न्यू रोमन, जब आप इंग्लिश में काम करेंगे तो आप टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट लें। कहीं भी अगर आप काम करेंगे तो सबसे बेस्ट है, सीधा सीधा लिखता है, अच्छा स्पष्ट दिखती है चीजें और प्रोफेशनली काम होता है। ठीक है सर, ये तो पता चल गया कौन सा फॉन्ट मेरे लिए जरूरी है, बाकी अपनी चॉइस से भी ले सकते हो। हिंदी का लेना हिंदी ले लो। अच्छा, धीरे धीरे नीचे आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं हिंदी का फॉन्ट भी मिलेगा, आप यहाँ से हिंदी फॉन्ट भी ला सकते हैं, कहीं ना कहीं छुपा होगा या नहीं पड़ा होगा इसमें, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे फॉन्ट भी ले सकते हो। अच्छा ठीक है, ये बात तो हमें पता चल गई, फॉन्ट यहाँ से लेते हैं।
अब इन अक्षरों का साइज कितना होना चाहिए, कितने बड़े होने चाहिए अक्षर, छोटे होने चाहिए या बड़े होने चाहिए? इसने कहा सबसे कम मैं इन अक्षरों का साइज 8 कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, 8 से कम नहीं कर सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और सबसे ज्यादा 72 कर सकता हूँ, पर एक एग्जैक्ट कितना चाहिए मेरे लिए? मैंने कहा अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हो तो 16 को स्टैंडर्ड माना गया, एक स्टैंडर्ड साइज है, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा। पर मैंने अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा देखा है, अगर आप बाइलैंग्वेज करते हैं, दो भाषाओं में काम कर रहे हैं, अच्छा अगर एक भाषा में काम हो रहा है, सिर्फ इंग्लिश में काम हो रहा है, तो तब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है आप 16 का फोन साइज रखें। कुछ लोगों को मैंने 14 के फोन साइज में भी काम करते हुए देखा, वो उनके मैटर पे डिपेंड होता है, पर अधिकांश तो मुझे 16 का फोन साइज लगा, बिल्कुल परफेक्ट, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा। पर जब अगर बाइलिंगुअल आप काम कर रहे होंगे दो भाषाओं में, तो आप हमेशा हिंदी को 16 बनाना और इंग्लिश की जो बारी आएगी इसको 14 बनाना। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? चलो मैं एक बार लिख भी लेता हूँ। मैंने इंग्लिश का कोई पैराग्राफ लिख दिया इस तरीके से। अच्छा हिंदी देख लेता हूँ, मेरे कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट है यहाँ पे। हाँ, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, अब आज इतना टाइम नहीं है ब्रो। हाँ ये प्रेस करता, पर इसमें नहीं पड़ा है, पर मैं इसलिए बस आप अपने दिमाग में ये बिठा लेना, हिंदी के अगर चीजें होंगी तो हिंदी को आप हमेशा 16 बनाना। दोनों साइजों में थोड़ा सा फर्क आता है। हिंदी जब भी आप लिखते हो तो हिंदी हमेशा छोटा दिखता है इंग्लिश के मुकाबले, तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश को हमेशा 14 बना देते हैं और हिंदी को हमेशा 16 बना देते हैं। ये अपने दिमाग में रखना। पर आप तो कह रहे थे कि सबसे कम हम कर सकते हैं 8, क्या आप 8 से ज्यादा कर सकते हैं इसे? मैंने कहा नहीं, 8 से कम तो यहाँ से तो पॉसिबल है नहीं। तो इसने कहा कोई बात नहीं, इसके बगल पे दो ऑप्शन बना रहे कि छोटा ए है बड़ा ए, कौन से रिलेटेड ही काम है। अगर आप छोटा ए करेंगे तो हाँ आप 8 से भी छोटा कर सकते हो, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 2 1, यानी आप एक से छोटा नहीं कर सकते चीजों को। अच्छा अब मुझे पता चला फॉन्ट का साइज है वो सबसे कम 1 होता है, पर अगर आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बढ़ाओ इसे। आप बढ़ाना शुरू कर गए, सबसे ज्यादा तो आपका 72 था, इससे बड़ा कर सकते हैं, हाँ बढ़ाना शुरू कर दिया, पर अधिकांश कितना कर सकता है? मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया 1000 फॉन्ट, ओके कर दिया, अरे सर ये भी हो गया। अच्छा मैं अब इसको सीधे 2000 कर लेता हूँ, मैंने 2000 फॉन्ट कर दिया और एंटर कर लिया, तो इसने मुझे एक मैसेज यहाँ पे दे दिया। इसने कहा फॉन्ट का अधिक से अधिक सबसे कम 1 होगा और सबसे ज्यादा आपका 1638 होगा, और आपके पास ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं कहीं भी। यानी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे कम फॉन्ट का साइज 1 रखते हैं और सबसे ज्यादा अधिक से अधिक 1638 है। ये नंबर याद रखना, ठीक है? अब मुझे चीजों के बारे में पता चला, पर मुझे किसी ने कहा मेरा जो फॉन्ट साइज होना चाहिए वो 15 का होना चाहिए। अब बड़ी समस्या हो गई। समस्या किस लिए हुई कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ 8 9 10 11 12 आ गया, 13 तो था नहीं, 14 आ गया, 15 तो है नहीं, 16 आ गया। मुझे तो यही रिक्वायर्ड करा गया, मेरा फॉन्ट का साइज 15 का होना चाहिए। यहाँ इस लिस्ट में मुझे कहीं भी 15 नहीं मिलता, कहीं भी 13 नहीं मिलता, अच्छा कहीं 17 भी नहीं मिलता। ऐसे भी साइज हो सकते हैं जो इस बेल्ट में नहीं दिए गए हो। आपने कहा कोई बात नहीं, मुझे आपने एक और चीज तो बताई है, 12 कर दिया, ये यहाँ से बढ़ने के लिए आप बढ़ा सकते हो, 14 हो गया, यहाँ भी 13 नहीं आया, 15 यहाँ भी नहीं आएगा, सीधे 16 आ जाएगा। फिर अब तो बड़ी समस्या आ गई, और आप फॉन्ट का साइज सिर्फ यहीं से ही चेंज कर सकते हो, या तो यहाँ से करेंगे या यहाँ से होगा, और आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं पूरे कंप्यूटर में इसका। फिर मैंने कहा बस अगर कभी ऐसी समस्या आपके पास आती है, इंडिविजुअल फॉन्ट दिया हो और यहाँ ना मिल रहा हो और यहाँ से भी पॉसिबल ना हो, तो तब के लिए आप इसके बीच में एक बार क्लिक कर देना। आपको मैन्युअली टाइप करना है 15, एंटर करेंगे तो आपका पूरा फॉन्ट ही 15 का साइज हो जाएगा, जबकि यहाँ नहीं दिया गया, आप यहाँ से भी मेंटेन कर सकते हो। अच्छा ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं टाइपिंग कर रहा था कुछ काम, बाद में पता चला क्या टाइपिंग करते हुए मेरा कैप्स लॉक ऑन था। अब कैप्स लॉक ऑन था तो सारी चीजें कैपिटल में हो गई, ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमेशा, जो हमारा रूल होता है वो ग्रामर का रूल है, तो वो हमेशा सेंटेंस केस पे काम करता है। सेंटेंस केस का मतलब हो गया, जब भी आप कुछ चीज लिखेंगे, जब आप नीचे देखते होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिंदी लिखते होंगे, तो पहला अक्षर आपका हमेशा गलत होता है, होता ही नहीं होता, आप वहाँ पे अंडो करते हो। इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो चॉइस है यहाँ पे सेंटेंस केस है, पहला अक्षर बड़ा कर रखा है। और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थोड़ा समझदार है, ये कहता है सेंटेंस केस इंग्लिश के अनुसार है, पहला अक्षर मैं कैपिटल कर दूंगा खुद से,
और कब तक करोगे जी? जब तक आप फुल स्टॉप लगाएंगे। जो ही आपने ये फुल स्टॉप लगा दिया और उसके बाद जो दूसरा शब्द शुरू हुआ उसका भी पहला अक्षर बड़ा हो जाता है। ये केस है, शब्दों को ग्रामर के अनुसार बनाना है इस पूरे पैराग्राफ को। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो मुझे पसंद नहीं है, पर मुझे इस पूरे पैराग्राफ को कैपिटल करना है। तो आप यही चेंज केस पे क्लिक करेंगे, ये लोअर केस है, कैपिटल करेंगे तो सारे बड़े अक्षर भी हो जाते हैं, यानी आपने सारी चीजें बड़े। अच्छा, कभी सपोज करो कैप्स लॉक ऑन हो गया, सारे बड़े लिख दिए, फिर तो आप चाहे तो सेंटेंस केस कर सकते हो, लोअर केस करना है तो सारे स्मॉल लेटर में आपके हो जाएंगे। अच्छा, मुझे सबके पहले पहले अक्षर बड़े चाहिए, तो ठीक है, वीडियो का पी बड़ा हो गया, पावर का प्रोवाइड का पी बड़ा हो गया, ए का हो गया, पावरफुल का बड़ा हो गया, इस तरीके से वे का भी हो गया। तो आप इस तरीके से इन चीजों को देख सकते हो। अच्छा, पहले पहले अक्षर छूटेगा तो ऐसा मैंने तो नहीं देखा अपने व्यवहारिक जीवन में और किसी भी फॉर्मेटिंग में नहीं देखा, बट मेरा सजेशन आपके साथ रहेगा, आप हमेशा सेंटेंस की इसका ही सिलेक्शन करें अपने व्यवहारिक जीवन में। अच्छा, कभी अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ते के पहले पहले अक्षर बड़े करने चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, और ये भी अपर के हिसाब के काम आ सकता है, बट आप अपने अनुसार देखिएगा कैसे आपकी फॉर्मेटिंग तैयार होगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, ये क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। अच्छा, मैं चाहता हूँ इसको गाढ़ा कर दो, तो बोल्ड भी कर दिया। तिरछा करना है तो इटैलिक हो गया, आप देख रहे होंगे परिवर्तन हल्का हल्का तिरछा हो गया। नहीं करना है तो आप क्लिक करेंगे तो हट भी जाता है। अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसी नौबत आती है मुझे इसे बीच से काटना है, तो ठीक है आप बीच से काट लो, तो बीच से भी कट गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा ये चीजें बीच से कट गई है। सर ऐसा कहाँ पे यूज होता होगा? अच्छा, ऐसा था, मैंने आपसे बहुत बार कहा मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, पर मुझे थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा है, मेरी कहानी के लिए पूरा टाइम मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। 42 हो रहा। मेरा एक दोस्त था, उसने ऐसे काम कर दिए कि उसे न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। कुछ लोग यहाँ कोल्ड वाले तो नहीं तो उसे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, तो उस पर केस भी चल रहा था। अब जब हम जज के सामने जाते हैं तो जज ऊपर बैठा रहता है, जज के पास एक हथौड़ा भी होता है, जो लोग ज्यादा शोर शराबा करेंगे तो जज फेंक सकता है वहीं से। अच्छा, 2 वकील भी रहते हैं और 2 कटघरे भी बनाए जाते हैं, एक में मुलजिम रहता है और दूसरे में जो गवाह देता है वो रहता है। कुछ कस्में खिलाई जाती हैं, तो माहौल वैसे ही होता है। और जज के ठीक नीचे स्टेनोग्राफर बैठे रहते हैं और टाइपिस्ट वाले इतने फास्ट होते हैं कि आपने आपके मुंह से जुबान निकली नहीं, उन्होंने तब तक लिख दिया। अब मुझे भी कहा गया, वैसे ही मुझे जाना पड़ा उसके चक्कर में। कहा भैया जो कहोगे सच कहोगे। मैंने कहा ठीक है, सारी कस्में खा ली। कहा आप ये बताओ 17 तारीख को, कोई तारीख उन्होंने बताई, आप 3 बजे कहाँ थे? मैंने कहा मैं पलटन बाजार के बाद चाट गली है, चाट खा रहा था। सच सोच के बताओ। फिर मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं पलटन बाजार में अपने लिए कपड़े खरीद रहा था। कहा कैसे आपको पता चला? मैंने कहा उस दुकान पे घड़ी लगी हुई थी, उस पे 3 जो ही बजे तो घंटे की आवाज आ गई, तो तब मुझे एग्जैक्ट पता चला 3 बजे। अब इन शब्दों में क्या हुआ कि मैंने अपने बयान बदले हैं, मैं एक वक्ता हूं, मैंने अपने बयान बदल ले। पहले मैं चाट गली कहा, दूसरे में पलटन बाजार का। अच्छा, उन लोगों को ये बताना होता है कि इस वक्ता ने ये बात कही थी। अगर ऐसा होता, मुझे हटाना होता, तो मैं इन चीजों को डिलीट भी कर सकता था। डिलीट कर दिया तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कुछ कहा था। पर इन्हें ये बताना होता है कि इस वक्ता ने ये बात कही थी, पर ये पढ़ी न जाए, तो इसलिए इस काटने वाले सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी परिस्थितियां आपके व्यवहारिक जीवन में आ सकती हैं जहां पे वक्ता अपनी बात से मुकर जाता है, यानी ये बात नहीं मानी जाएगी पर कही गई थी, बोली गई थी, तो तब हम इस काटने वाले सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, कहानी भी खत्म, मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, वैसे मैं बहुत घुमा के ले जाता हूँ आपकी कहानी को। अच्छा, दूसरी चीज, मेरे पास सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के 2 पैमाने, मैंने यहाँ पे लिखा CO2। अच्छा, 2 लिखना था तो 2 इसके साथ में ही आ गया। ऐसा नहीं हो सकता है 2 नीचे की तरफ आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। हाँ है, ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का है, आप क्लिक करेंगे, पहले इसमें क्लिक कर देना। अब आप जो भी लिखेंगे वो तो नीचे की तरफ हो जाएगा, पर ध्यान एक चीज जरूर रखना, इसे बंद जरूर करना। अगर आप बंद नहीं करोगे तो वो छोटे छोटे ही लिखते जाएंगे। अच्छा, मुझे 5 की पावर 2 लिखनी है, तब के लिए इसने कहा आप इस पे क्लिक कर दो। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया किसका नाम सबस्क्रिप्ट है और सुपर स्क्रिप्ट है। अच्छा, ये पहले वाले का नाम सबस्क्रिप्ट है और ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है। मैं 5 की पावर 2 लिखना चाहता हूँ, और अब इसे बंद जरूर करना, ये जरूर ध्यान रखना। इसने का कुछ इफेक्ट भी है मेरे पास, आप अच्छे अच्छे इफेक्ट ला सकते हो। मैंने सिलेक्ट कर दिया, दिखाओ जी कैसे इफेक्ट है। ऐसा आप बना सकते हो, हल्का सा शैडो आता है इसमें। अच्छा, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ जिससे आपको चीजें थोड़ा स्पष्ट दिखे।
अब मैं यहाँ से चाहता हूँ इसमें कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ जाए, ऐसा इफेक्ट आ जाए, ऐसे में बन जाए, ऐसा इफेक्ट आ जाए। तो खूब सारे तरह के इफेक्ट है, छेड़खानी करेंगे तो सारे प्लग एंड प्ले है। क्लिक करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आएंगे। कुछ आउटलाइन से रिलेटेड है, आप आउटलाइन का कलर कैसा चाहते हैं तो आपके पास यही ऑप्शन आ जाएगा। शैडो परछाई से रिलेटेड होगा, कैसी परछाई चाहिए, रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ उनकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, हल्का हल्का आपको रिफ्लेक्शन पता चलेगा, ग्लो हो जाएगा, नंबर की स्टाइल हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आप छेड़ेंगे तो आपका रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। अब पीके मूवी सबने देखी है, पीके के सर में पीला हेलमेट भी देखा। उसने पीला हेलमेट इसलिए पहना था क्योंकि भगवान सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ले, क्योंकि उसका रिमोट खो गया था। तो पीला कलर उसने इसलिए यूज करा कि पीला कलर हाईलाइट के लिए सबसे बेस्ट कलर माना जाता है। कहीं पे खूब सारे पोस्टर लगे होंगे ना, तो आप हमेशा गौर करना, आपका ध्यान हमेशा पीले की तरफ जाएगा। तो वैसे इसने कहा हाईलाइट करना चाहते हो, प्रदर्शित करना चाहते हो चीजों को, तो प्रदर्शित के लिए मेरे पास बहुत सारे हाईलाइट के कलर है। आप ऐसा ले सकते हो, ऐसा कलर ले सकते हो, बहुत सारे कलर है। बट मेरा सजेशन पीले के साथ रहेगा आपके साथ। कभी किसी चीज विशेष चीज को आपको प्रदर्शित करना होगा तो आप हाईलाइट यहाँ से यूज कर सकते हो, पर सजेशन आपके साथ हमेशा प्रोफेशनली पीले के लिए। आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट भी आप बहुत सारे कलर हैं, आप यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हो। बट प्रोफेशनली ऑटोमेटिक कलर ही आपका यूज होता है, वो आपका ब्लैक कलर है। आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल करें। जितनी चीजें प्रोफेशनली आपके साथ बननी थी, मैं अपना अनुभव भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वैसे मेरा टारगेट यहाँ तक था, पर आज यहीं पे समाप्त कर लेता हूँ। पर प्रैक्टिकल इसका कल आपको मिलेगा। जो प्रैक्टिकल तैयार किया गया है मेरा यहाँ तक के हिसाब से मैंने बनाया था, पर फिर भी आज थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना। कल की जो क्लास चलेगी उसके बाद आपको इसी में आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी बकवास सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।